नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश का बजट पेश होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। बीजेपी बजट को विकसित भारत को साकार करने वाला बजट बता रही है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी विरोधी दल बजट को जुमलेबाजी बता रहे हैं। हालांकि आम जनता की भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 को पेश किया है। बजट पेश होने के बाद बीजापुर जिले से विभिन्न पक्षों से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बजट को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट आम जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इससे विकास कार्यों के लिए गति आएगी और देश नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा की ओर ले जाने वाली परम आदरणीय सीतारमण मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने हर वर्ग को लेकर के बजट पेश किया, ये बजट वास्तव में जन जन की चाहत की बजट है। हर जगह पे खुशियां मनाई जा रही है। कांग्रेस का तो आदत ही है विपक्ष में रहते हुए कुछ न कुछ अनर्गलन बयानबाजी करना। उनके पास ऐसा कोई बजट को लेकर कोई है भी नहीं तथ्य बोलने लायक जो बोले, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से सीतारमण मैडम ने गरीब, किसान, मजदूर, महिला सबको लेकर के सबकी हित को सोचते हुए बजट की जो संरचना बनाई है, ये बहुत ही लोगों को लाभदायक बजट होगा। आने वाले समय में इस बजट के माध्यम से देश एक नई और दिशा और की ओर जाएगी। जो 2047 की जो परिकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देखा है, उस और ये बजट बिल्कुल फिक्स बैठता है। मैं इस बजट के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा बजट पहली बार केंद्र ने पेश किया, जिसमें जो गरीब लोग, वृद्धावस्था के लोग हैं, जिनको इलाज तक के लिए पैसा नहीं होता है, उसको भी उन्होंने इस बजट के माध्यम से लिया है। और जो किसान अपने नए नए खेती करना चाहते हैं, चाहे मछली पालन की बात हो, चाहे नए औद्योगिक नीति की बात हो, उसमें भी इन्होंने इस बजट में प्रावधान दिया। महिलाओं के लिए हर जिला में एक लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से उनकी जो संरचना है सशक्त करने की भी इसमें बहुत कोशिश किया गया है। और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं, शुगर, कैंसर, इसके लिए भी इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान है। और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भी महाविद्यालय खोलने का जो इन्होंने परिकल्पना की, वो भी बहुत ही सुंदर है। बिजली, स्वास्थ्य, पानी, जल, शिक्षा सबको लेकर के इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधानों के साथ इस बजट में रखा गया है। ये बजट पूरे भारत के लिए एक लाभदायक बजट होगा। आने वाले अर्थव्यवस्था इस बजट के माध्यम से सुधरेगी और देश की भविष्य उज्जवल होगा। जिस तरह से इस बजट में बायो शक्ति, इंडियन सेमी कंस्ट्रक्शन मिशन 2.0 और कैपिटल गुड्स को बढ़ावा देने की योजनाएं शुरू की गई। साथ ही रेयर अर्थ और केमिकल पार्कों की स्थापना से देश की औद्योगिक क्षमता आत्मनिर्भर होगा। और जो ये अपने 10 से 12 लगभग जो गाइडों को जो प्रशिक्षण दे करके उसमें उनको उतारेंगे, कहीं ना कहीं इससे जो नए जगहों पे लोग का भ्रमण होगा, उससे भी आय का स्रोत बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, बस्तर बहुत ही सुंदर जगह है। किसी कारणवश यहाँ हमारे जो सैलानी नहीं पहुंचते रहे, आज वो समस्या लगभग 2026 मार्च तक खत्म होने जा रहा है। यहाँ इसको लेकर के दर्शनीय स्थलों को लेकर के बजट में भी प्रावधान दिया गया है। इससे सैलानी बढ़ेंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और जो इधर अपन बीजापुर जिला की बात करता हूँ मैं, नमदी हो, चाहे नीलम सराई हो, चाहे तीरथगढ़ की बात हो, चाहे कुटुमसर की बात हो, ऐसे बहुत सारी यहाँ सैलानियों के लिए जगह है। कहीं ना कहीं कुछ कारणवश ये रास्ताएं बंद हो चुकी थी, यहाँ सैलानी नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अभी सैलानियों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। आने वाला दिनों में इनके आने जाने से वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये भी बजट में पेश किया गया है। इससे हमारे क्षेत्र के जो
अमूल्य संपत्ति है, चाहे इमारती लकड़ी हो, चाहे मार जाती लकड़ियां हो, चाहे नए नए जो अपने दवा के रूप में जिन पौधों को रोपा जा रहा है, उसके लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है। इससे लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ का जो सौंदर्य पहले जैसा था उससे बेहतर होगा। यहाँ दर्शनीय स्थलों की भी जो यहाँ की कल्पना हमने की थी, उन कल्पना भी पूरी होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बजट पर असहमति जताते हुए इसे जुमेलबाजी बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट में अहम मुद्दों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई, जिसके चलते ये जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हम इस बजट 2026 को लेकर हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो बजट पेश की केंद्रीय बजट ने, उससे लेकर पूरा जनता में निराशाजनक है। मैं बताना चाहता हूं, बजट में जनता की ताली पर वार, पूंजीपतियों को वरदान। मतलब ये जो बजट पेश किया गया है, पूंजीपतियों के वरदान साबित हो रही है। आज हम देखते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे, पूरे भारत देश की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारों के लिए कोई भी बजट में ऐसे बात कही गई नहीं है। यहाँ पे जो प्रदेश के लोग दूसरे देशों में जाके वो पलायन कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जा रहे हैं। और रही बात, दूसरा चीज देखेंगे, रेल की बात कहते हैं, हम रेल में भी देखेंगे, वो रेलों को भी तो देंगे, लेकिन पर वहां पे क्या होता है, जैसा हम आज बात करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे प्रदेश और नेशनल लेवल में बात हो रहा है कि आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, वहां पे जो आदिवासियों का जो जमीन होती है, उन जमीन पर वो रेल चलेगी, ठीक है, लेकिन उनके लिए, उन किसानों के लिए जिनका जमीन पर रेल बनेगी, रेल पटरी बनेगी, उनके लिए कोई भी बजट में ऐसा नहीं कहा गया कि उनको कोई मुआवजा राशि देंगे करके, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, जो मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो उन्होंने एक बजट में एक बात रखी थी, जो हर जिले के लिए लड़कियों के लिए एक आश्रम की व्यवस्था किया जाएगा करके। मैं वहां पे बताना चाहता हूं, लड़कियों के लिए आप गर्ल्स हॉस्टल या फिर आश्रम की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वहां किसी प्रकार का सुरक्षा की बात आपने नहीं कहा है। और थर्ड थिंग ये बताना चाहूंगा, शिक्षा व स्वास्थ्य व शिक्षा की बात करते हैं, देखेंगे तो हम पहले तो बस्तर की बात करेंगे। बस्तर में देखते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल है। आज मैं जब बात करता हूँ जगदलपुर की, डिमरापुर हॉस्पिटल में देखते हैं हर जिले से जाके वहां पे मतलब एक प्रकार का एक आवागमन हो गया, मतलब ना एक बस रेफर सेंटर बना गया है। वहां पे जो भी जाता है वो क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक कहीं भी ऐसा नहीं है, उनको किसी प्रकार का मीन्स मेरे कहने की है, वहां अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पे। इसलिए हम बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई में भी बात करेंगे, पेट्रोल गैस जितने भी सामग्री है, उन सामग्रियों को देखते हैं, जो डेली यूजेस होता है वहां पे भी वैसी है। हम एक केंद्रीय बजट में हम और एक बात करते हैं, जैसा स्टॉक मार्केट हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, इसमें भी क्या है, जो बड़े लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जो नीच वर्ग है, जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किसी प्रकार का वहां पे बात नहीं की गई है। इसलिए ये जो 2026 में जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है, या मुझे तो ऐसा लगता है, जो ये बात करते हैं केंद्रीय सरकार, ये बात करती है कि 2047 तक हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। मतलब किस प्रकार की परिकल्पना कर रहे हैं, जब यहाँ पे आम व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, मध्यम वर्ग के लिए कोई सुविधा नहीं है, यो विकसित भारत की कैसे करेंगे। इसलिए इन सभी को लेकर हम आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इनका विरोध कर रही है। इसी के साथ ही जिस जनता के लिए बजट तैयार किया गया, उस जनता की राय भी सामने आई है। बीजापुर जिले के एक स्थानीय नागरिक ने बजट को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, अगर आम नागरिक के अगर तौर पर अगर मैं केंद्रीय जो बजट है, वित्त मंत्री जो सीतारमण इन्होंने जारी किया, इसे लेकर अगर मैं कुछ कहूँ, विपक्ष पर मैं हमला नहीं करूँगा, क्योंकि पार्टियां अपने अपने हिसाब से देखते हैं, क्योंकि उन्हें जनहित लोग मुद्दे भी देखते हैं, कई पॉलिटिकल डायलॉग्स भी रहते हैं, वो पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अगर नागरिक तौर पर अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें जो ध्यान देने लायक है। अगर पहले अगर शिक्षा क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, विदेश में जो पढ़ते हैं बच्चे, आजकल बात करें मेड इन इंडिया के बाद अगर अच्छी जो उच्च शिक्षा की अगर जरूरत पड़ती है, तो विदेश में जो ऐसे वर्ग भी रहते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं, उच्च वर्ग तो चले जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इस बजट में एक रखा गया ताकि वो भी अच्छी शिक्षा ले। इसमें अगर मैं बात करूँ पढ़ाई क्षेत्र में, उन्होंने जो हमारी जो पैसा है वो विदेश में खर्च, उसमें
जो वैल्यू है वो वैल्यू कम कर दिया गया। इस पे कहीं ना कहीं आने वाले समय में डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो अच्छी शिक्षा जो वास्तव में देश को आगे बढ़ाना चाहता वो हर कोई व्यक्ति पाने के लायक बना। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं इस बजट में, जो वास्तव में लोगों को उम्मीद थी कहीं ना कहीं उस पर सरकार नहीं करी उतरी है। क्यों कह रहा हूँ? कुल मिलाकर आम बजट पर बीजापुर जिले में अलग अलग पक्षों और वर्गों ने अपनी अपनी राय रखी है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये बजट जमीन पर कितना असर दिखाता है। और आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और आवेदन लेकर अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। लगभग 150 लोगों ने व्यक्तिगत और सामुदायिक मुद्दों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। विधवा पेंशन, आवास योजना को किश्त, दिव्यांग पेंशन और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना जैसे मामलों पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। जहां ग्रामीणों ने अवैध निर्माण, पुल निर्माण के मुआवजे और आगजनी से हुई आर्थिक हानि जैसी की समस्याओं की भी शिकायत की। कलेक्टर ने सभी मामलों को एसडीएम, पीडब्ल्यूडी और इसके साथ ही जिला पंचायत अधिकारी के पास भेजकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्लास्टिक बंद होना चाहिए, दारू का जो सीसी है वो चालू रहना चाहिए, जिससे इन सभी लोगों का रोजी रोटी चलता रहे और कोई लोग बेरोजगार न हो। क्योंकि सरकार जो है वो किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो बेरोजगार करने का भी किसी का अधिकार नहीं है। हम प्लास्टिक, शराब में प्लास्टिक चालू होने की नई नीति चालू हुई है आबकारी की, उसको हम हटाने का प्रयास में लगे हुए। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि प्लास्टिक को हटाए, सीसी को चलने दे, हमारा रोजगार चलने दे। पूरे प्रदेश में कम से कम 10 लाख लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। इससे हमारा रोजगार जा रहा है, हमारा रोजगार हमें वापस दे। हमारे सरकार से विनती है कि हमारा रोजगार हमें वापस दे। प्लास्टिक में शराब भरेगी, उससे कैंसर होगा, है ना। प्लास्टिक जहर है, पर्यावरण के लिए जहर है। प्लास्टिक कितना बढ़ेगा समुद्र में। प्लास्टिक, हमारे आदरणीय राज्य सरकार ने प्लास्टिक को बैन कर चुका है। सीसी बॉटल का काम ऐसा है कि इसमें छोटे स्तर से जो छोटे लोग हैं, जो गिनते हैं, चुनते हैं, वो सब जुड़े हुए हैं इससे। उनका वो बेरोजगार हो रहे हैं। बाकी जितने भी यहाँ छत्तीसगढ़ में 15 लाख लोग हैं, वो सब बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार तो रोजगार दे नहीं पा रही है। समझ जाओ आप, ये अगर बॉटल बंद होता है तो इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो भी है गिनने चुनने वाले, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फीस लग रहा है, ये लग रहा है, उसको सब देना है। कहाँ से करेगा आदमी? बेरोजगारी से क्या करेगा? छत्तीसगढ़ में लगभग 15 लाख लोग इसमें मतलब लगभग कार्यरत होंगे। जो बिनने से लेके जो हॉकर जो साइकिल में घूमता है वो सब है। फिर उसके बाद वो जिससे भी जो व्यापार चलता है, इससे मतलब जो धोते वास होता है, जो सीसी बॉटल जो वास करता है, वो सब बेरोजगार हो रहे हैं। उनके बच्चे भी प्रभावित। और छत्तीसगढ़ में देसी विदेशी शराब को प्लास्टिक बोतलों में बेचने की तैयारी का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन ने इस फैसले को गलत बताते हुए सरकार से इसे तुरंत रोकने की मांग की है। इसके साथ ही एसोसिएशन का कहना है कि इस निर्णय से न केवल लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा शराब की पैकिंग के लिए प्लास्टिक बोतलों को मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है। व्यापारियों का आरोप है कि इससे कांच की बोतल उद्योग पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। एसोसिएशन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि प्लास्टिक बोतलों के उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। हर महीने लगभग 10 करोड़ खाली प्लास्टिक बोतलें कचरे के रूप में सड़कों और खेतों में फैलेगी, जिनका निपटान बेहद मुश्किल होगा। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार और प्लास्टिक उपयोग कम की बात कर रही है। इसके साथ ही उनका यह भी दावा है कि इससे सरकार को जीएसटी राजस्व में भी नुकसान होगा और केवल कुछ डिस्टिलरियों को ही फायदा मिलेगा। और कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वे कंगलू कुम्हार की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के कार्यों को गिनाते हुए
मौजूदा प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ उन्होंने धान खरीदी, किसानों की स्थिति और एसआईआर सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसान, गरीब और आम जनता के हित में काम किया है, जबकि वर्तमान सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कंगलू कुमार की पुण्यतिथि पर यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और हजारों के तादाद में न केवल कुमार समाज के महिला पुरुष एकत्रित हुए, बच्चे एकत्रित हुए, बल्कि दिगर भी पूरे दुर्गुंगल और भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जिले के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपना श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। आज किसान बहुत परेशान है, एक भी योजना नहीं है, न मजदूरों के लिए, न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न महिलाओं के लिए, न छत्तीसगढ़ के लिए कोई इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ये निराशाजनक बजट है, इसमें कोई दिशाहीन बजट। पता नहीं सरकार के पास पैसा नहीं है। हम लोग तो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो सिंगल इंजन सरकार थी, सब कुछ होता था। हम लघु उपज भी खरीदे थे, हम बच्चों के लिए गर्म भोजन भी उपलब्ध कराते थे, हम मिलेट से भी खरीदते थे, किसानों को ऋण भी माफी करते थे। यहाँ लगातार जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चाहे गोकुल का निर्माण हो, चाहे देवगुड़ी और माता गुड़ी का निर्माण हो, हमारे उसके जो सिरहा बैगा गुनिया उनको भी मान देने का काम, ये सब हम लोग करते थे। मजदूरों को 7,000 रुपए देने का काम करते थे, वो सब कुछ हो रहा था। तो हमें आत्मानंद अंग्रेजी हिंदी स्कूल भी शुरू किए, हम निःशुल्क सबके लिए शिक्षा और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करते थे। लेकिन इस सरकार में सब कुछ बंद है, विकास कार्य है ही नहीं, किसी पंचायत में कोई काम नहीं, मनरेगा कोई काम नहीं। अब इन दिनों में सब खाली हो गए मजदूर, मनरेगा काम चलना था, सब खाली बैठे हैं, किसी पंचायत में कोई काम होते नहीं दिख रहा, किसी नगरीय क्षेत्र में काम होते नहीं दिख रहा। हमारे प्रदेश में भी अनेक शहरों में, रायपुर जिला में, खैरागढ़ जिला में, अभी आप कांकेर की बात बता रहे हैं, सब जगह टारगेट कर रहे हैं, आसाम में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, सब जगह ये कर रहे हैं। और सबका नाम कटवाने का जो प्रारूप 7 है उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, और ये वैमनस्य फैलाने के लिए कुल मिला के। लेकिन उसके बहाने जो कांग्रेस के वोटर उसका भी नाम काटना का षड्यंत्र चल रहा है। सचेत रहना होगा सभी नागरिकों को। पहले मतदाता सरकार चुनती थी, अब सरकार मतदाता चुनने काम कर रही है। ये मतदाता चुनने का काम है, उसके सीधा से आगे मतदाता होना चाहिए। ये षड्यंत्र चल रहा है। सर यूजीसी के बारे में कुछ कहेंगे? यूजीसी के बारे में देखिए, ये बांटने का काम पहले आपने हिंदू मुसलमान किया, फिर क्रिश्चियन हिंदू किया, फिर छोटे बड़े किए। अभी अब देखेंगे किस प्रकार से प्रयागराज में क्या हुआ, शंकराचार्य ने बांटने का काम किया। अब यूजीसी के माध्यम से सब जातियों को बांटने का, तो ये इनका काम ही बांटने का है, इसके अलावा इनको आता कुछ नहीं है, केवल बांट के सत्ता हासिल करना। अब सबको बांटने का काम कर रहे हैं। अब वो पहले हिंदू हिंदू कर रहे थे, अब हिंदुओं बांटने काम शुरू कर दिए, अपर क्लास को अलग कर दिए, पिछड़े वर्ग को अलग कर लिए, एससी एसटी को अलग कर रहे हैं, सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब जब हाथ से फिसलता हुआ देखे तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवा लिए। यहाँ एसआईआर जो हुआ बिहार में आज तक चल रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन 24 घंटा नहीं लगे, एक दिन में स्टे मिल गया। कोसरिया कुम्हार समाज कंगलू कुम्हार की पुण्यतिथि आज जो है बड़ी धूमधाम से दुर्गुकुंडल में मनाया गया। इस अवसर पे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्य अतिथि के रूप में और इस क्षेत्र के विधायक महोदया श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी भी रहे, और उन्होंने कुम्हार समाज को सावित्री मंडावी ने गोटुल मुड़ा में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 6 लाख की घोषणा की, और भूपेश बघेल जी ने भी सावित्री मंडावी के मद से कुम्हार समाज को 10 लाख रुपया दुर्गुकुंडल में देने की भवन बनाने के लिए घोषणा की है। हम मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और जितने भी अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में आए थे और कुम्हार समाज के जितने सगा बंधु क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए, उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में क्या-क्या विशेषता रही और क्या-क्या क्रियाकलाप?
इस कार्यक्रम में कुम्हार समाज का 2 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिवस युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन रखा गया, जो कि रात्रिकालीन था, जो काफी ही सराहनीय रहा। और उसी के संबंध में आज जो है एक कुम्हार समाज के युवक और युवती का सामूहिक विवाह कुम्हार समाज के द्वारा भी किया गया। और कुम्हार समाज अब निश्चित ही एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपने समाज के उत्थान के लिए। चक्रधारी की विशेष अतिथि के क्रम में जय। कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तिवारी के नेतृत्व में मंडल एवं जिला पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बीच आपको बता दें कि बैठक में संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय और जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध बनाने को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर बता दें कि नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और पदाधिकारियों का पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया गया। विजय लक्ष्मी तिवारी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन की नीति, अनुशासन और जन सेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा मातृशक्ति के सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण का मजबूत माध्यम है। कोरबा के रेसदी रोड पर बीजेपी के नवीन जिला कार्यालय भवन अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सरोज पांडे, संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित कई मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बीच ये भवन 1.68 एकड़ भूमि पर बनकर तैयार होगा। सरोज पांडे ने कहा कि कोरबा की पूरी टीम को नया कार्यालय मिलने से संगठन को मजबूती मिलेगी और समय के साथ कार्यालय विस्तार की जरूरत भी पूरी होगी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बीजेपी 365 दिन कार्य करने वाली पार्टी है और नए कार्यालय से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि ये भवन कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा। लगातार कार्यक्रम होंगे और पार्टी सेवा के मूल उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए सभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। हमारे प्रदेश की ऊर्जा नगरी कोरबा में अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पहले से जिला का छोटा कार्यालय था, लेकिन लगातार पार्टी का विस्तार हो रहा है और एक आवश्यकता थी बड़े कार्यालय का, और आज बड़े कार्यालय का भूमि पूजन किए हैं। और ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सरोज पांडे जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे मंत्रीगण, यहाँ के लोकप्रिय विधायक लखनलाल देवांगन जी, राजेश अग्रवाल जी, विधायक प्रेमचंद पटेल जी, महापौर और सभी हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों की उपस्थिति में और पूरे जिले से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आगे चल के हमारे कार्यकर्ता और ऊर्जा के साथ इस भवन के बन जाने से पार्टी की रीति नीति को लोगों तक पहुंचाएंगे और सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे। हमारे प्रदेश के मुखिया फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला